जय सिया राम। जय सिया राम। प्रणामः। हाँ भगवान प्रणामः। हाँ भगवान प्रणामः। मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। प्रणामः प्रणाम। अच्छा अच्छा ठीक हाँ है। जी जी। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् यस्यामलं नृपसदस्व्यशोधुनापि गायन्त्यगग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजम् रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। कान्तिस्सितामृषति निन्दितशारदन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्ग शोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्री भगवान राधा मुकुंद की कृपा से यह पवित्र क्षण हम सबों को प्राप्त है। इसका सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय में आए हैं और उनकी अभयदायी छत्र छाया में बैठकर हम लोग जैसी बुद्धि होगी तदनुसार सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। तो गुरुजनों को, हमारे सकल शुभानुध्यान महापुरुषों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और फिर इस समय जो क्रम प्राप्त है उसके आधार पर सेवा के लिए सन्नद्ध हुआ हूँ। और वो श्रीमद्भागवत जी का जो मंगलमय पद्य है, जिसकी व्याख्या श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने और श्री विश्वनाथ प्रवर्तिपाद ने अपनी पद्धति से की है, तो उसके आधार पर पहले तो श्लोक का उच्चारण कर लें। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याः युपद्रुताः भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो यहाँ तक के पद्य का आचार्य चरण ने, हमारे वंदनीय चरण श्री सेनापति जी ने विविध टीकाओं के आलोक में और अपनी उत्प्रेक्षा से बहुत युक्ततर, समीचीनतर जो हो सकता है उसका व्याख्यान आप समूह के समक्ष रखा। और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे धीरे धीरे चलने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो आप सब जानते हैं कि यह जो सर्वप्रथम क्या क्रम बना कि परमध्येय परमोपास्य जो श्री भगवान हैं, तो उनके स्वरूप का वेदांत प्रसिद्ध पद्धति से स्थापन करने के बाद श्री भगवान बादरायण ने श्रीमद् भागवत जी के प्रधान प्रतिपाद्य का अनितर साधारण वैशिष्ट प्रकाशन करते हुए वर्णन किया।
और उसके बाद श्रीमद् भागवत जी का प्रामाण्य व्यवस्थापित करते हुए वेदादि की अपेक्षा भी रसमयतया और सुग्राह्य बताते हुए इसके पानार्थ जितने भी भावुक जन हैं उनका आवाहन किया। और इसके पश्चात बुधजन सेवित बताते हुए नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में जहाँ 88,000 जो तपस्वाध्याय परायण ऋषिजन हैं उनके मध्य जिज्ञासा मुखेन वर्ण विषयों का वेद स्थापन किया जा रहा है। और क्योंकि समाधान ग्रंथ के गौरव की जो आधार भित्ति प्रदान की जा रही है, क्योंकि प्रश्न आधार सुदृढ़ होना चाहिए, और इस प्रकार इस तरह इस अध्याय को हम प्रश्नाध्याय कह सकते हैं, जिसमें मानव मात्र के सार्वभौम समस्या का समाधान के उद्देश्य से मनु मुनिजन यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका उपवेशन है। और जिसमें ये क्षुद्र प्रयोजन भोजन निवास और मकान आदि इसकी कोई बात नहीं, ये सब तो साधारण चिंतक लोगों की समस्या हो सकती है। भाव संतरण, माया संतरण, भगवत प्राप्ति, परम कल्याण, या यूं कौन कहे कि भगवत प्रेम प्राप्ति जो सबसे बड़े अभाव और समस्या की बात है, उसको ध्यान में रखकर जिज्ञासा की गई। इससे पता लगता है कि ऋषियों का चिंतन स्तर कितना उन्नत है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। इन्हीं प्रश्न भित्तियों पर पूरा का पूरा ये ग्रंथ आधारित होगा। इसलिए बहुत सुंदर रीति से शौनकादि महर्षियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किए हैं। एक और बात जो 1-2 मिनट में बता करके फिर मैं मूल श्लोक में आऊंगा, वह कोई भी धर्म, कोई भी ज्ञान परंपरा बहुत संकुचित और दुर्बल तब हो जाती है जब उसका आधार व्यापक नहीं होता है, जिसमें सभी स्तरों के जीव की चिंता न हो और जिसमें विकल्प बहुत न हो। तो वो ज्ञान, वो संप्रदाय या कोई भी चिंतन वो बहुत चिरकाल तक स्थायी नहीं रह पाता है। जैसा कि आप देखिए भगवान नंदनंदन ज्ञान की परंपरा बताते हुए कहते हैं, अर्जुन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा कर लो। तो विविध विकल्प जिस पे है, तो जैसे भगवान कहते हैं ना, अभ्यास पे समर्थोसी, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ये कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते हो तो ये कर लो। तो इस प्रकार हमारे सनातन धर्म की सबसे सुंदर बात है, इसमें विकल्प बहुत है। आप विप्र हैं और यदि आप ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये कर लीजिए। इस प्रकार जिसमें विकल्प बहुत होते हैं वो धर्म, वो ज्ञान परंपरा बहुत स्थायी और कल्याणकारिणी होती है। तो अभी वह मंगलमय पद्य जिसका प्रथम श्लोक यहाँ है, सूत जानासि भद्रन्ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। आप देखेंगे कि यहाँ श्री सूत जी को लक्षित करके शौनकादि ऋषियों ने भद्रम ते कह के आशीर्वाद भी दे दिया। ये इसका मतलब क्या हुआ कि कथावाचक होने का मतलब ये नहीं कि आप केवल आशीर्वाद ही बांटेंगे, आशीर्वाद लेने का अधिकार है। और शौनकादि ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया, सूत जीव समाह सौम्य, हे सूत आप वर्षों तक जीवित रहिए। अर्थात जो धन्य जीवन का स्वामी है, जिसका प्रतिक्षण रोम रोम भगवान के चिंतन से, नाम संकीर्तन से, भगवान के चिद में गुण के विलास में जिसका जीवन जीता है, तो धन्य जीवन का स्वामी, उसका बहुत काल तक जीने से जगत का कल्याण होता है। और जिसका जो संसार के लिए कंटक है, तो जो संसार के लिए भयावह है, तो उसके लिए तो प्रहलाद जी जैसे महापुरुष भी कहते हैं, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। तो इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्थात जानासी, इसका बहुत सुंदर विवेचन आचार्य ने किया था। जानासी इसका मतलब मेरे जो इष्ट अर्थ उपलक्षित प्रकाशवान असी, मैं जो इष्ट अर्थ की कामना चाहता हूं, तो वह अर्थोपलक्षित जो प्रकाश है, उस प्रकाश से आप संपन्न हैं भगवान। और सूत शब्द पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। यद्यपि श्री वंशीधराचार्य ने बहुत, क्योंकि ये परंपरावादी हैं, वंशीधराचार्य वर्णाश्रम धर्म में कठोर निष्ठा रखने वाले, तो उनका ये कहना था
कि जैसे ब्राह्मण्याम क्षत्रियात जातः सूतः, और इस दृष्टि से कैसे इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को वो तत्व का ज्ञान देंगे, उनकी अधिकारिता को लेकर के विचार किया और अंतिम में निर्णय ये दिया वंशीधराचार्य जी ने कि ये जात्या सूत नहीं है। भले ही इन्होंने आत्म कार्पण्य के प्रकाशन के लिए ये कहा हो वयम विलोम जाता कहा है, लेकिन यह ऐसा ही है जैसे हनुमान जी क्या कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। मैं कितना कुलीन हूँ आप सब जानते हैं, मैं तो बानर हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ। कहते कहते हनुमान जी ने दैन्य प्रकाशन के क्रम में यहाँ तक कह दिया कि प्रात ले जो नाम हमारा, सुबह सुबह जो मेरा नाम लेगा उसको एकादशी करनी पड़ेगी, पूरा दिन भोजन नहीं मिलेगा। तो ये क्या हनुमान जी का यथार्थ है? ये हनुमान जी दैन्य का प्रकाशन कर रहे हैं, यह तो वैष्णव जनों का भूषण है। तो श्री सूत जी ने इसी क्रम में उन्होंने कहा वयम विलोम जाता, और आप सब संत महापुरुष विप्रजनों की कृपा से आप लोगों ने जो अपने पास हमें बैठाया है, कुछ सिखाया है, तो उसकी कृपा से दौष्कुल्य माधिम विधुनोति अशीघ्रम महत्तमा नाम अभिधान योगा। मेरा दौष्कुल्य तो आप लोगों के अभिधान योग से ही सब नष्ट हो गया, आपने कृपा करके जो मुझे अपनाया। यद्यपि वायु पुराण में एक बात कही गई है कि श्री पृथु महाराज के यज्ञ में सूच्या के क्रम में ये जब, क्योंकि आजकल तो स्मार्त यज्ञ होते हैं, श्रौत यज्ञ का दर्शन कम होता है क्योंकि आहिताग्नि ही उसके अधिकारी होते हैं। अब आहिताग्नि ब्राह्मणों का दर्शन ही दुर्लभ हो रहा है। तो सूच्या क्रम के श्रौत याग, क्योंकि भागवत में जितने यज्ञ हैं आप देखेंगे सब श्रौत याग आपको मिलेंगे। श्री पृथु महाराज के यज्ञ में जब सूच्या कर्म चल रहा था तो वहीं इंद्र देवता को जब हवि दी गई, उससे फिर उसी क्रम में श्री सूत जी का प्राकट्य हुआ, और इसलिए इनको अग्निकुंड समुद्भव इत्यादि कहा जाता है। और ये अग्निज हैं, अग्नि से प्रकट होने वाले हैं। और श्रुति कहती है अग्निर्वय ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण है, और इसलिए सूत जी का विप्रत्व। और यही कारण है कि श्री दाऊ जी महाराज के द्वारा जब इनके उद्धार का क्रम हुआ तो उस समय ब्रह्म हत्या व्रत चीर्ण श्री दाऊ जी महाराज ने वहां कहा गया कि आप के ऊपर कौन शासन कर सकता है, निगम आपके अधीन चल रहा है। ऐसी स्थिति में फिर भी लोक संग्रह के लिए तो श्री दाऊ जी महाराज ने जो ब्रह्म हत्या चीर्ण किया है, इससे पता लगता है कि ये ब्राह्मण है। श्री शौनक जी ने कहा ना, यद्य देह ब्रह्म हत्याया पावनम लोक पावना, तो इससे इनका विप्रत्व अक्षुण्ण होता है, तभी तो ब्रह्मासन पर विराजमान होकर पुराण उपदेश कर रहे हैं। सूत शब्द का प्रयोग तो इनके लिए यूं किया जाता है कि ये कथा प्रवक्ति साम्य होने के कारण और यूं होने की पुराण के गायक होने के कारण, प्रवक्ता होने के कारण, यद्यपि सूत जाति के लिए पौराणिक पद का प्रयोग होता है, अथापि राजाओं के द्वारा उत्साह संवर्धन के लिए इस प्रकार का प्रयोग देखा जाता है। एक और प्रश्न जो विचारणीय है, बस उसकी चर्चा करके 1-2 सेकेंड में, तो वो ये मन्ये त्वाम विषय वाचाम स्नातम अन्यत्र छांदसात, यह भी कहा गया कि हे भगवान आप सकल विद्या के रहस्यज्ञ हैं, छांदसात अन्यत्र, तो वेद से अतिरिक्त। यहाँ इससे पता लगता है कि यदि ये विलोमज नहीं होते तो वेदाधिकारी होते, भगवान वादरायण इनको वेदोपदेश भी करते, तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है। लेकिन यह कथन भी जाति विषयक ही है, तथापि सूत शब्द का प्रयोग इनमें उपचारता है, औपचारिक प्रयोग है। अन्यथा पुराणम ब्रह्म संहितम, तो ऐसे पुराण विद्या में भी ये अधिकृत कैसे होते हैं? ऐसे बड़े बड़े भृगुवंशी श्री शौनक जी जो कुलपति के रूप में प्रसिद्ध हैं, और कैसे उनके चरणों में बैठ करके यह शास्त्र का प्रवचन करते। दूसरी बात है कि भगवान के नाम का ऐसा अचिंत्य महात्म्य है कि स्वादोपि सद्य सबनाई कल्पते, ये तो बहुत क्षुद्र चिंतन है। इसलिए भगवान का तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वपत सवर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। भगवान के नाम में परम पावनता, पावन बनाने की क्षमता है सब प्रकार की। अरे भगवान वादरायण की करुणा कटाक्ष से इतने ये पोषित हैं क्योंकि इनमें विशिष्ट योग्यता का आधान है, इसलिए ये सब तो शास्त्रीय चिंतन की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो
आचार्यों ने इस ढंग से भी विचार किया। हम उन सब बातों को भी दूर करते हुए मूल श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। और सूत जानासी भद्रंते, हे सूत जी, भद्रम ते, आपका परम कल्याण है। आप क्या नहीं जानते, जानासी, भगवान सात्वताम पति, और इसका खूब सुंदर व्युत्पादन, विविध कल्पों का व्युत्पादन श्री आचार्य चरण ने किया। और यहाँ यस्य चिकीर्षया, और यत पदार्थ को श्रीधर स्वामी जी ने जैसा स्पष्ट किया, मैं भी बहुत काल तक की भ्रांति जैसा रहा। श्रीधर स्वामी जी की शरण में जाते ही ये बात कुछ स्पष्ट हुई कि यस्य अर्थ विशेषस्य चिकीर्षया, जिस प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए श्री भगवान वसुदेव जी के यहाँ उनकी भार्या में देवक्याम जातः, तो यहाँ श्री वंशीधराचार्य जी ने श्री वसुदेव जी की भार्या में श्री भगवान प्रकट हुए जिस अर्थ विशेष की चिकीर्षा से, तो वहाँ उन्होंने वही अर्थ जो सिद्ध किया जिसको आप सब जानते हैं। पहले तो उन्होंने कह दिया कि ये अर्थ विशेष क्या है, भगवान का प्रयोजन। तो श्री कुंती माता ने जिन जिन प्रयोजनों का परिगणन किया है वहाँ, उनमें से अंतिम जो वस्तुतः सिद्धांत सिद्ध भगवत श्रवण स्मरण के योग्य जो प्रयोजन है, उनके लिए जो सामग्री है, अपेक्षित जो उपादान है, उसको प्रकट करने के लिए, और कहा कि कुंती जी के वचन का पर्यवसान इसी में हुआ है, इसलिए इसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। और फिर देवक्याम वसुदेवस्य, तो यहाँ प्रायः देखा ये जाता है कि जो संस्कृत भाषा का नेचर है उसके हिसाब से दशरथात कौशल्यायाम रामो जाता है। तो जो पिता होते हैं उनमें पंचमी लगा देते हैं, और जो माँ कुक्षी में धारण करती है इसलिए उसमें सप्तमी लगा करके और आधार बोध से और प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो वसुदेवस्य देवक्याम जाता है, तो यहाँ संबंध का अवधारण करते हुए वसुदेवस्य देवक्याम जाता है, इस ढंग से षष्ठी का दर्शन हुआ। कुछ लोगों ने संबंध सामान्य की षष्ठी की भी चर्चा की है, ये जो वीर राघवाचार्य आदि ने इस प्रकार की चर्चा की है। लेकिन यह जो पति पत्नी का जो संबंध होता है वह धर्म मूलक संबंध है, जिसे भगवान पाणिनि कहते हैं ना, पत्युर्णो यज्ञ संयोगे। और वहाँ अर्थ कितना सुंदर किया कि वशिष्ठ कृत यज्ञ से फल भोक्त्री, तो पति पत्नी का संबंध इस प्रकार समान कर्तृक जो यज्ञ है, यज्ञ की फल भोक्तृत्व है ना, अर्थात पति कृत अनुष्ठान फल भोक्तृत्व रूप संबंध से दोनों का संबंध हुआ। और संबंध मूलक षष्ठी का दर्शन, अनेक प्रकार के संबंध है, तो किसी संबंध का अनुसंधान करके आप षष्ठी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो देवकी माता है, देवकी शब्द जो है उसको लेकर के वंशीधराचार्य जो श्री माधव गौड़ीश्वर परंपरा का जो चिंतन है उसके प्रति आग्रह रखते हुए उन्होंने वही विवेचन किया, देवक्याम नाम यशोदायाम। श्री भगवान नंद नंदन तक बिल्कुल ठीक निशाने पे बात पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा देवक्याम अर्थात यशोदायाम। और उन्होंने कहा कि श्री यशोदा मैया के दो नाम हैं, श्री नंद भार्या जो श्री यशोदा मैया हैं उनके दो नाम हैं, यशोदा देवकी च। श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा, द्वे नामनी नंद भार्यायाः यशोदा देवकी च। इस क्रम से श्री यहाँ जो देवक्याम है उसका अर्थ यशोदायाम, श्री भगवान नंदनंदन की ओर निर्दिष्ट करके ही ये बात कही गई है। और कहा ठीक है ये तो आपने कर लिया, लेकिन श्री वसुदेव जी का क्या करेंगे, उनकी संज्ञा तो चीख चीख करके बता रही है कि वसुदेव जी हैं। कहा कोई बात नहीं, वसुना दिव्यति द्योतते इति वसुदेवा, और वसु पद का अर्थ हुआ गोधनम, अर्थात वसुना गोधनेन, और कोश के सहयोग से कैसे वसु शब्द धनवाचक होता है ये बता दिया। वसुना गोधनेन दिव्यति द्योतते इति वसुदेवा, और वसुदेव जी का अर्थ हुआ अर्थ नंद, वसुदेव शब्द का अर्थ हुआ नंद, नंदस्य यशोदायाम जाता, ये अभिप्राय प्रकट हो गया। अथवा वसुसु दिव्यते इति वसु प्रवरः,
वसुओं में जो अधिक प्रकाशित होते हैं श्रेष्ठ होने के कारण यह अर्थ भी किया। अथवा वसुश्चासो देवश्च, इस प्रकार की व्युत्पत्ति से ये युक्ति पूर्वक श्री वसुदेव जी का अर्थ है नंद, वसुदेव पद का अर्थ नंद है, ये प्रकाशित किया। और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में ही जो मंगलमय पद्य है, उस पद्य के आलोक में वह पद्य द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सहभारेया यज्ञे नंद, श्री बाबा नंद कैसे पूर्व अवतार में, पूर्व स्वरूप में कैसे द्रोण नामक वसु थे और वसु प्रवर थे और उनकी गृहिणी धरा नाम की थी, कैसे उनके वही फिर श्री नंद जी के रूप में प्रकट हुए, इसका उल्लेख जो किया गया उसका। और एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जिनको बहुत आग्रह हो कि इन्होंने श्री वसुदेव जी और देवकी माता के यहाँ भगवान प्रकट हुए, तो उनसे हमें कोई लड़ाई थोड़ी करनी है। यथाश्रुत अर्थस्तु प्रसिद्ध एवं, जो यथाश्रुत प्रथम क्षण में जो प्रतीयमान अर्थ है, उस अर्थ में हमें कोई विरोध नहीं है। भगवान वहां भी तो प्रकट हुए ही, लेकिन श्री भगवान नंद नंदन की जहां तक बात है उस दृष्टि से मैं ये कह रहा था। तो एतेन कृष्णावतार द्वयमस्ति, भगवान कृष्ण दो रूप में प्रकट हुए हैं, नंद गृहे वसुदेव गृहे च, अतयोर द्वयोरेव लीलायाः प्रश्नः इति ध्येयम सुमति भी। सुंदर बुद्धि वाले लोगों को इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि ये दोनों जो सरकार के परमात्मा के श्री भगवान हरि के दोनों रूपों के द्वारा जो जो लीला, यानी श्री वृंदावन धाम गोकुल की लीला और श्री मथुरा धाम की जो लीला है, दोनों लीलाओं का हमें विस्तार पूर्वक वर्णन करें, इस आशय से ये सारी बातें कही गई है। तो ये और यहाँ भगवान सात्वताम पति में पति पद को अर्थ बहुत ही सुंदर रीति से स्वयं प्रकाशित किया। श्रीधर स्वामी जी ने कहा पति ही पालक है। हाँ, भगवान को छोड़ के पालक तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सात्वताम पति ही अपने भक्त वैष्णव जनों के जो पति हैं, पालक हैं। और ये तो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान को छोड़कर कहीं हमारा कोई पालक है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है। प्रहलाद जी ने निर्णय कर दिया कि कोई माता पिता इधर उधर कोई भी भगवान को छोड़कर पालक हो नहीं सकता। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, और क्योंकि बच्चा जब रोता है तो उसको खुद नहीं पता, माँ को खुद पता नहीं रहता है कि बच्चा रो क्यों रहा है, उस समय कैसे माँ रक्षा कर सकती है। तो यथा कथनचित अपने विवेक से कुछ सोचकर जैसे औषध आदि देती है, लेकिन भगवान ही रक्षा करते हैं। हम लोग रात में खा करके सो जाते हैं, कान का छिद्र खुला रहता है, सारे अंग के सब, और उसमें सांप आगे घुस जाए, कौन बचाएगा आपको। तो पति ही, जिसको श्रुति कहती है पतिम पति नाम परमम परस्तात् विदाम देवम भुवनेशमीड्यम, ईश्वरों के भी परमेश्वर भगवान हैं, वो सात्वताम पति हैं, अपने भक्तों के पति हैं। देखिए सात्वत में बहुत सुंदर विवेचन किया, कुछ वक्तव्य शेष नहीं रहा। अथापि ये जस्तु की प्राप्ति की आशंका जब होती है, साधवत क्यों हुआ, तो तसो मत्वर्थे सूत्र का अनुसंधान करने से यहाँ भ संज्ञा होने के कारण और पद संज्ञा मूलक जो जस्तु की प्राप्ति है उसका भी वारण किया गया। अस्तु, तो अगला जो श्लोक है उसकी शरण में चलते हैं और श्री धर स्वामी जी की कृपा से उसमें यथासंभव विचार किया जाएगा। अब हम श्लोक की शरण में आ गए। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नामि विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत तद्विभेति स्वयं भयम् यत्पाद संश्रयसूत यत्पाद संश्रयाः सूत मुनय प्रशमायनाः सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। ये मंगलमय पद्य भगवान बादरायण के हैं और जिसमें ऋषिजन शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं तन्नहा शुश्रूषमाणानाम,
हे भगवन तत्, तत्पद का परामर्श वही है पूर्व यदर्थ के साथ, अर्थात यस्य अर्थ विशेषस्य चिकीर्षया तत्, अथवा जो भगवान प्रकट हुए तद विषयक, तन्यः शुश्रूषमाणा नाम। क्या बात है, यहाँ ये शुश्रूषमाणा का जो बहुवचन है इसको श्री शोधनीकार ने बहुत आनंद लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत हैं, एक दो होते तो आप हमारी जिज्ञासा को आप उपेक्षित भी कर सकते थे। बहुनाम अस्माकम श्रवणेच्छा पूर्णाय कथनीयम, एक दो व्यक्ति के आग्रह को आप ठुकरा भी सकते हैं, लेकिन आपके समाधान करने से, आपके उत्तर देने से बहुत लोगों का कल्याण होगा। हम लोग बहुत लोग हैं जिनकी भगवत विषयक भगवान के मंगल में, कथा श्रवण में रुचि है, इच्छा है, और इस इच्छा तो कह सकते हैं सूर्य जी आप लोग योगी लोग हैं, योग से श्रवण इच्छा को पूर्ण कर लीजिए। का वही तो संभव नहीं है, योग से श्रवण इच्छा की निवृत्ति संभव नहीं है। नवा योग कर्तुम शक्यते, योग के द्वारा ये संभव नहीं है। नवा योगेन, श्री भगवान के द्वारा भगवत विषयक पदार्थ का ज्ञान कथमपि संभव नहीं है, इसलिए आपको भगवान की कथा सुनानी ही पड़ेगी। दूसरी बात, आप साक्षात या परंपरा जो भी आपको गुरुमुख से प्राप्त हुआ है, आप अनुवर्णयितुम, अनुपश्चात वर्णयितुम, अर्थात आपने जो गुरुमुख से जो कुछ भी सुना है उसका पश्चात वर्णन करें। वर्णितुम का तात्पर्य है वर्णयितुम, यहाँ तो नीच का प्रभाव नहीं दिखता है, तो कहा कि नहीं, तात्पर्य यही है वर्णयितुम अर्हसि, वर्णितुम को आप वर्णयितुम समझ करके, और आपने जब गुरुमुख से सुना है, देखिए जब हम मूल का अनुरोध नहीं करते हैं तो हम बहुत दूर भटक जाते हैं। जब गुरु जी ने जैसा कहा है वैसा आग्रह रखते हुए सुनाना चाहिए, भागवत जी के मूल के आग्रह से कथा सुनाना चाहिए, और इसलिए अनुवर्णन का जो अनुपदार्थ है वो बहुत विचारणीय है। जैसा आपने सुना है ठीक उसी रूप में यदाह भगवान शुकः, मैंने निवेदन किया श्री भगवान शुक के मुख से जैसा आपने सुना है अविकल रूप में सुनाइए अपने मन से, ताकि संप्रदाय अक्षुण्ण बना रहे। गुरु से जिस क्रम से शास्त्र की प्राप्ति हुई उसी क्रम से आप शास्त्र को सुनाइए, तो उसका अविकल रूप बना रहे। और अब क्या है, अब तो भागवत जी का मूलार्थ कुछ है और हम लोग कुछ कहने लग जाते हैं, तो यह नहीं हो, इसलिए अनु पदार्थ को स्पष्ट किया। अनुवर्णयितुम अर्हसि, अर्हसि ऐसे मैं श्रीधर स्वामी को पहले पढ़ लूं, तब अपने मन से उछल कूद करना ठीक रहेगा। हे अंग, हे सूत, और वल्लभाचार्य जी ने, यहाँ तो श्रीधर स्वामी जी ने अंग पदार्थ को ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है, श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा अत्यंत कोमल संबोधन है ये। अंग परम आत्मीय पुत्र आदि के लिए, वत्स आदि के लिए होने वाला जो संबोधन है वह है अंगेति कोमल संबोधनम, अंगत्वेन स्वाधीनत्वाय, आप मेरे अपने हैं। अत्यंत आत्मीयता का प्रकर्ष बताना होता है पुत्र आदि में, तब उसको अंग ऐसा संबोधन करते हैं। और इसका तात्पर्य क्या है कि आपने जिस प्रकार से गुरु जी से अध्ययन किया, तो गुरु जी के द्वारा से पठित पाठ का अनुवचन होना ही चाहिए ना, इसलिए आप अनुवर्णन करिए और हमें करिए। जैसे मंत्र, किसी संप्रदाय में मंत्र की प्राप्ति होती है, तो प्राप्त मंत्र वाला पुरुष यदि समर्थ है, अधिकारी है, तो इस मंत्र की परंपरा को जैसे वो आगे बढ़ाता है, वैसे इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाइए। आप कृपण मत बनिए। जैसे गोपिकाओं ने भगवान से कह ही दिया ना कि आप कैसे भगवान हो सरकार, कैसे सरकार हो श्याम सुंदर, कैसे भगवान हो। अरे जिस अधरामृत पर भक्तों का अधिकार है, हमारा अधिकार है, आप उसको रखे हुए हो। जो बांटने की चीज है, जो बांटने की चीज है उसमें कंजूसी करने की क्या बात है। वैसे ही आप अनुवर्णन कीजिए। यहाँ कहते हैं कि पठितस्य ही अनुवचनम आवश्यकम, और ज्ञान की परंपरा का विकास होना चाहिए। आपने जो पढ़ा है उसका अनुवचन करिए, पुनः उसको बोलिए। तो इस प्रकार यह अंग अत्यंत कोमल संबोधन है, क्योंकि आत्मीयता का अतिरेक व्यंजित करने के लिए ऐसा कहा गया है।
तो तन्नः शुश्रूषमाणा नाम, यद्यपि जो अनुवर्णन यह भाषण रूप ही तो है और इसलिए द्व्यर्थकता द्विकर्मकता की प्राप्ति होती है, तो यहाँ की षष्ठी को आप द्वितीया के अर्थ में ही मान लीजिए। शुश्रूषमानान, जो श्रवण की इच्छा रखने वाले हम लोग हैं, और यूं सोचिए लीजिए कि भगवान की कथा के सेवन के लिए ही उपस्थित है, तो शुश्रूषा पर हैं यह अर्थ भी, और श्रवण की इच्छा वाले हैं, ऐसे शुश्रूषमानान इस आशय शुश्रूषमानानाम अंग अथवा शुश्रूषमानानाम अंग, इसके साथ भी संबंध करके आप विवेचन कर सकते हैं। इसलिए अर्थात यदि जिनका, तो तन्ना शुश्रूषमानानाम अर्हसि अंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं तन्नः अनुवर्णयितुम अर्हसि, आप उसे अनुवर्णित कर सकते हैं। और अर्हसि को लेकर के श्री वीर राघवाचार्य ने कहा कि अर्हसि इत्यनेन सदनुगृहीतः कार्त्स्नेन तच्चरित्र वेदी त्वं वक्तुम प्रभु इति सूचितम। संत महापुरुषों की, भगवान बादरायण की करुणा आपके साथ है, तो उनकी कृपा कटाक्ष से आप समुज्जीवित हैं, अनुप्राणित हैं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो सत से अनुग्रहित होने के कारण संपूर्ण कार्त्स्नेन तच्चरित्र वेदी, समग्र सामग्रेण आप भगवान के चरित्र को जानते हैं, इसलिए आप उनके निरूपण में समर्थ हैं। तो सामर्थ्य प्रकाशन के लिए अर्हसि वक्तुम अनुवर्णितुम अर्हसि, ऐसा कहा गया। आगे कहते हैं कि देखिए, श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं सामान्यतः तावत यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय पालनाय भवाय समृद्धये। तो सामान्यतः शिव भगवान का जो अवतार होता है तो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, ये संसार के जीवों के क्षेम के लिए और भाव के लिए होता है। तो श्रीधर स्वामी जी महाराज ने यहाँ क्षेमाय का अर्थ किया पालनाय, और भवाय का अर्थ है समृद्धये, तो समृद्धि के लिए, विकास के लिए और क्षेम परिपालन के लिए भगवान का अवतार होता। ये सामान्यतः बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भगवान के अवतार का प्रयोजन ही है कि जीव का पालन हो, क्योंकि वो महाविष्णु हैं, सबके इसी के लिए वो अभिषिक्त हैं, जीव के रक्षण के लिए ही। तो स्वाभाविक है कि क्षेम का अर्थ पालन होना चाहिए और उत्तरोत्तर क्रम का उसकी समृद्धि होना चाहिए। तो इसलिए भव का अर्थ समृद्धि ऐसा किया, भवाय समृद्धये और क्षेमाय पालनाय। तो श्रीधर स्वामी जी ने इन दोनों अर्थों का, क्षेम और भव को पृथक पृथक करके दिखाया। श्री अन्य आचार्यों ने चकार लभ्य, दो चकार का जो प्रयोग किया, इनका बहुत आस्वादन किया। और भूतानाम, ये जो भूतानाम का अर्थ भक्तानाम के स्थान पर जो भूतानाम कहा, इसके लिए वीर राघवाचार्य जी ने कहा देखिए ऐसा है, भक्तानाम इति अनुक्त्वा, भक्तानाम ऐसा न कह के भूतानाम जो कहा, इसका अभिप्राय यही है कि श्री भगवान, अरे भक्त तो उनके हैं ही, लेकिन क्या ये जीव उनके नहीं है? सभी जीव तो उनके हैं। तुलसीदास जी कहते तो हैं, तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात कहते, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब का कारण मैं हूं, सब मेरे, सबका उत्पादक मैं हूं, जनक मैं हूं, तो प्राणी मात्र, जीव मात्र मेरा प्रिय है। इसलिए शत्रुनामपि दमन पूर्वकम अपवर्गदायित्वेन महोपकर्ता इति किमु वक्तव्यम। तो भगवान तो शत्रु के भी दमन पूर्वक अपवर्ग ही प्रदान करते हैं। यद्यपि भगवान किसी को शत्रु नहीं समझते, भगवान इतने बड़े हैं, कोई अपने बाल बच्चों को, अपने पुत्रों को, अपनी संतति को कोई शत्रु मानता है तो जीव ही अज्ञानी, अपनी अज्ञान के कारण, बेवकूफी के कारण, कोई कंस हो चाहे रावण हो चाहे कोई भी हो, भगवान से शत्रुता करता है, वो उसकी मूर्खता है। भगवान किसी को शत्रु मानते नहीं। इसलिए वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद आ गया। वाल्मीकि रामायण में भगवान आदि कवि ने कहा कि रिपुनाम अपि वत्सला, भगवान तो जो शत्रु अपने को समझता है उसके लिए भी, उसके प्रति भी वात्सल्य रखते हैं।
आखिर विचार करेंगे तो आखिर वो जो युद्ध करने को तैयार है, चाहे रावण हो, कंस हो, कुंभकर्ण, जो कुछ हो, वह उसको जो बल प्राप्त है वो बल किसका है? भगवान का ही तो है। तो भगवान के बल से ही भगवान से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान जिस सेकंड चाहेंगे वह भस्मसात हो जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन आखिर भगवत प्रदत्त बल से वो उछल रहा है, अर्थात उसको युद्ध करने की शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं, चाहे युद्ध भगवान से ही कर रहा हो। तो रिपूणाम अपि वत्सलः, तो इसलिए यहाँ आचार्य जी कहते हैं कि शत्रुनाम अपि दमन पूर्वकम, उसका निग्रह करके और अंतिम में अपने दर्शन से और अपने द्वारा उसका व्यापादन करके, उसका उद्धार करके उसके अपवर्ग प्रदान करते हैं। इस प्रकार महान उपकारी जो भगवान हैं, उनका अवतार निश्चित रूप से हमें उनके अवतार चरित्र का श्रवण करना ही चाहिए। इस अर्थ विशेष का प्रकाशन हुआ। भूतानाम योगक्षेमार्थम, और इनका आशय है कि यहाँ जो क्षेम है और यहाँ जो भाव है, वह सही में जो भगवान ने कहा ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, योग और क्षेम अर्थ को, तो क्षेम है ही, भाव शब्द योग अर्थ को प्रकाशित करता है। अप्राप्त से प्राप्ति ही और प्राप्त से परिरक्षणम रूप जो योगक्षेम है, उसका संकेत है, ऐसा वीर राघवाचार्य जी ने कहा है। किंतु श्री अन्यान्य आचार्यों ने भिन्न भिन्न दिशा में इसका गमन कराया है। और श्री बालक प्रबोधनीकार ने तो बहुत ही आनंद लेते हुए कहा कि यहाँ भूतानाम जातमात्राणाम, जितने भी जो जो उत्पन्न होते हैं, ये भूत शब्द सही में ये तो वायुमानी भूतानी जायन्ते, ये जड़ बोधक नहीं है, जैसे पंचभूत के लिए है वैसा नहीं। भूतानाम यानी जो उत्पन्न होते हैं, चेतन संघात। तो जात मात्रा नाम यानी स्थावर जंगम कोई भी हो, क्षेमाय अर्थात ऐहिक सुख के लिए, और चकार के द्वारा सर्व दुख निवृत्तये, साथ ही आगे कहते हैं भावाय। इसका अर्थ क्या हुआ? भावाय का मतलब है मोक्षाय, अर्थात कहा कि भावाय का अर्थ आपने मोक्ष कैसे कर लिया? तो इस पर उन्होंने कहा कि भूसत्तायाम धातु है और स्मरणात् सन्मात्रत्वाय, सत्ता मात्र की, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप में हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य किंकर हैं, तो भगवान के दिव्य धाम में ले जाकर के अपना कैंकर्य प्रदान करने के लिए, और चकार के द्वारा यहाँ, क्योंकि भवाय के बाद भी च है, उस चकार का जो अर्थ परामर्श करने के लिए कहते हैं अविद्या निवृत्तये च, अर्थात दो तो उपात्य हैं और चकार के द्वारा जो अनुक्त है उसका भी समुच्चय करने के लिए इसका तात्पर्य हुआ कि जात मात्र के ऐहिक सुख के लिए, सर्व दुख की निवृत्ति के लिए, मोक्ष के लिए और अविद्या निवृत्ति के लिए। यद्यपि अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है, अविद्या निवृत्ति रेव मोक्ष है, ऐसे ही अद्वैत परंपरा में चिंतन है। वैष्णव लोग अविद्या निवृत्ति मात्र को मुक्ति नहीं मानते हैं। वैष्णव का तो है भगवान का नित्य कैंकर्य लाभ हो, भगवान तो ये मुक्ति है, अपने स्वरूप की प्राप्ति ही मुक्ति है। स्वरूप क्या है जीव का? जीव हरि का नित्य दास है और नित्य दास्य की प्राप्ति मुक्ति है। नित्य कैंकर्य की प्राप्ति, नित्य कैंकर्य की प्राप्ति, यही जीव की सही मुक्ति है। कैंकर्यम विलक्षणो मोक्षः, ऐसा वैष्णवाचार्यों ने यत्र तत्र कहा। तो चकार के द्वारा भी जो अर्थ विशेष प्राप्त हुए उनका भी संकेत किया गया। इस प्रकार कहना ये चाहते हैं कि सर्वेशाम अभ्युदय निश्रेयार्थः एव भगवद अवतार। श्री भगवान का जो अवतार होता है तो सबके निश्रेयस और जो अभ्युदय दोनों की प्राप्ति के लिए होता है। ये तो यहाँ कहा गया। श्री सारार्थ दर्शनीकार आचार्य चरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, उन्होंने इस श्लोक को लक्षित करके मेरे विचार से कुछ विशेष न कह के 13वें श्लोक पर उन्होंने शायद कुछ विचार नहीं किया है। फिर भी हम श्रीधर स्वामी जी की शरण में रह करके जो भी अर्थ प्रकाशन हुआ 14वें श्लोक पर जरूर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, क्योंकि भगवान के मंगल में नाम का महात्म उसमें प्रकाशित हुआ है। तो आप देखें कि आपन्नः संसृतिं घोराम,
यन्नाम विवशो गृणन् सद्य ततः सद्यो विमुच्येत तद्विभेति स्वयं भयम। और श्लोक का साधारण अर्थ स्पष्ट ही है कि यन्नाम विवशो गृणन् आपन्नः संस्कृतिम घोराम घोराम संस्कृतिम आपन्नः। भीषण इस संसार को प्राप्त कोई जीव विवशः अत्यंत विवश होकर के, पराधीन होकर के, यन्नाम गृणन् जिस भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करता हुआ, ततः सद्यो विमुच्येत। अब ततः जो है यह, इसका अर्थ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कुतः। कुतः तो कहते हैं कि ततः का तात्पर्य हुआ, ततः का तात्पर्य हुआ कि संस्कृते, संस्कृति से, अर्थात आगे बिंदी में कहते हैं कि संस्कृतिम आपन्नः तत्प्रभावाम अनुवर्णयन तद्यशः श्रवणोत्सुक्यम आविष्कुर्वन्ति। आगे के श्लोक की संगति देते हुए कहते हैं कि श्री भगवान के प्रभाव का अनुवर्णन करते हुए और उनके यश के श्रवण का औत्सुक्य आविष्करण करते हैं ऋषिजन कि उनके मंगलमय यश के श्रवण की उत्सुकता मेरे मन में है, उसको आविष्कृत करते हुए कहते हैं आपन्नः इति त्रिभिः। इन्हें आपन्नः से लेकर 3 श्लोकों तक अपने भगवान के मंगलमय यश के श्रवण की उत्सुकता को प्रकाशित करते हैं। कहा ठीक है, उसमें प्रथम श्लोक जो है आपन्नः, और उसकी व्याख्या, उसका अन्वय मुखेन विवेचन करते हैं संस्कृतिम आपन्नः यानी प्राप्तः, संसार को प्राप्त, आपन्न पदार्थ बताते हैं प्राप्तः, और विवशोपि गृणन्। देखिए अपिपद नहीं है मूल में, और अपिपद लगा देने से और भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसका जो विवक्षितार्थ और प्रकाशित होता है। इसलिए अपनी ओर से अपि लगा करके अर्थ करते हैं कि विवेशोपि गृणन्। यदि कोई प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का गुण का कीर्तन करता है फिर तो बात ही क्या है, यदि विवश होकर के भी करता है तो फिर उसका कल्याण सुनिश्चित है, वह सद्य मुक्त हो जाएगा। इसलिए अपि पदार्थ के संधान से बहुत ही सुंदर अर्थ होगा। ततः, ततः सद्यो विमुच्येत में ततः का क्या अर्थ है, अर्थात कुतः, तो कहते हैं कि यहाँ ततः में, ततः का मतलब संस्कृते है तो पंचमी से ही है तसिल, तो पंचमी अंत है, इसलिए ततः में पूर्ववर्ती जो संस्कृति का परामर्श पूर्व चरण में किया गया उसका ही संबंध करते हुए ततः नाम संस्कृते। यद्यपि आचार्य चरण ने बहुत अच्छी बात कही कि एकांततः में जो प्रथमा में जो तसिल है बहुत सुंदर लगा, और कालिदास ने कहा था ना वहाँ कि इदृग विरोधः कुतः, तो ये कुतः में जो तहसील है वो प्रथमा में ही है। इदृग विनोदः कः, इदृग विनोदः कः इसी अर्थ में है, इदृग विनोदः कुतः। तो प्रथमा में भी तहसील सार विभक्तिक होने के कारण ये प्रथमा द्वितीया तृतीया सभी में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तो पंचमी में स्फुट ही है, तो तत्र हेतु संस्कृते है सद्यो विमुच्येत, इसमें हेतु क्या है, सद्य संस्कृति से संसार से मुक्त हो जाएगा, इसमें क्या हेतु है, कहा यत यतः नामनः भयमपि स्वयमेव विभेति। भगवान के नाम से स्वयं भय भी, भगवान के नाम के प्रभाव से, नाम से भयमपि स्वयं विभेति, भय भी उससे डरता है। यहाँ भय को लेकर के, भय पदार्थ को लेकर के आचार्यों ने श्रीमद् भागवत जी के भय नामक यमदूतों का भी परामर्श किया है। यहाँ श्रीधर स्वामी जी ने कहा भय भी स्वयं जिससे डरता है, और ये यत्र तत्र इसका संकेत किया गया। आपने सुना होगा वो यद विभेति स्वयं भयम स्वयं, यद विभेति स्वयं भयम, वह जो श्लोक है, याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य
सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति, अर्थात जो भय सबको भयाक्रांत करता है। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा, वह जो भय, वह भय भी जिनसे डरता है। जासु त्रास डर कह डर होई, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। जिनके डर से डर को भी डर होता है, ऐसे जो श्री भगवान, उनके मंगल में नाम का ये प्रभाव, ऐसा श्रीधर स्वामी जी महाराज यहाँ कहते हैं। यत यद विभेति का तात्पर्य है यतः नामना, यत पद से नाम का ही परामर्श करना चाहिए। यहाँ यत जो है वह पंचमी के अर्थ में अव्यय है और विभक्ति प्रतिरूपक निपात है। जो यह अव्यय है, इसलिए यतः के अर्थ में यह यत है और यदर्थ नाम है, इसलिए अर्थ करते हैं यतो नामना, जिस नाम से, अर्थात यस्य नामना नहीं, स्वयं नाम से ही क्या होता है कि भयमपि स्वयं विभेति, भय भी स्वयं जिससे डरता है। ऐसे जो भगवान के मंगल में नाम है, तो उस नाम का जो विवश होकर भी उच्चारण करता है वह सद्यः विमुक्त होता है, ऐसा तात्पर्य हुआ। तो ये तो श्रीधर स्वामी जी महाराज इस अर्थ में इस यहाँ प्रकाशित करते हैं। लेकिन श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज यहाँ कहते हैं कि यत्र घोराम इति विवश इति सद्यः इति पदत्रयेन अजामिलादयः सूचिता, अर्थात यहाँ जो इस श्लोक में जो 3 पद ऐसे हैं, जो 3 पद बड़े बड़े लोक में जैसे जिनको पापिष्ठ कहा जाता है पूर्व स्वरूप की दृष्टि से, ऐसे ऐसे जिनका उद्धार श्री भगवान के मंगल में नाम के उच्चारण से हुआ, उस सारों का, उन सब का, अजामिल प्रभृति का आप उनके चरित्र का संकेत कर सकते हैं। उनको आप यहाँ सूचित किया गया इन 3 पदों के द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि श्लोक में उन पदों का उपादान होता है जिन पदों से हम किसी आख्यान विशेष का परामर्श कर सकते हैं। तो यहाँ विवश, क्योंकि अजामिल महाराज का प्राण कंठगत से हो ही गया, तो अब डर के मारे बोल रहे हैं। विवशोपि, प्रेम से कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं बोल रहे हैं, और ये भगवान का नाम है और मेरा मंगल करेगा, इस बोध के साथ नहीं कर रहे हैं। तो विवश पद का प्रयोग हुआ है। और कह रहे हैं कि घोराम संस्कृतिम आपन्न, यह तो घोर संस्कृति की प्राप्ति तो जान ही रहे हैं कि कैसे यमदूत उनको लेने आए, जिस संसार में जो जिस स्थिति में वो हैं और जिस प्रकार वो दुराचार रत हैं चरित्र के अनुसंधान के आधार पर, तो अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके और वारांगना में चित्त को आसक्त करना, उसी में अपने जीवन का सत्यानाश करना, तो ये सारी जो संस्कृति है, ये संसार का जो प्रवाह है, और जिसकी कालांतर में जिस प्रकार भीषण गति उनको प्राप्त होनी है, जिस गति का दर्शन वो देख रहे हैं कि क्रूर भयानक रूप वाले यमदूत जिनके प्राण के कर्षण के लिए आए हुए हैं, तो ये सारा अर्थ घोर पद के द्वारा सूचित है। और विवश का तात्पर्य है अति उत्कट पापी भगवान के नाम का अवलंबन ले नहीं सकता। कहा जाता है बहुत बड़ा पापी होता है, सहसा उनके मुख से भगवान का नाम निकलता नहीं है। तो पुत्र के ब्याज से ही सही विवश होकर के, रक्षा की भावना से विवश होकर के पुत्र के नाम का उच्चारण किया, और सद्यः विमुच्येता, सद्यः का मतलब सद्यः श्री भगवान के पार्षद आकर के उनका उद्धार करते हैं। तो सही में सही बात है कि नाम महाराज ही भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गए। ये ज्यादा अनुगुण व्याख्यान है। श्री भगवान के नाम ही, नाम और नामी में कोई भेद तो है ही नहीं, तो स्वयं नाम महाराज ही भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गए। तो नाम के द्वारा ही रक्षण हुआ। वहाँ साक्षात नाम के महात्म का क्या, स्वयं नाम ही भगवत पार्षदात्मक वहाँ प्रकट होकर के रक्षा करते हैं। इसीलिए सद्यः अर्थात किंचित काल का भी व्यवधान सहे बिना, काल व्यवधान राहित्य, किंचित भी काल का व्यवधान न सहते हुए जो भगवान नाम का उच्चारण हुआ, उसके अव्यवहितोत्तर क्षण में
उनकी रक्षा हुई, ऐसा देखा गया। भय का निवर्तन हुआ, यमदूतों का निवर्तन हुआ। तो ये तीन पद जो हैं, घोराम, विवशः और सद्यः, इन तीनों पदों के द्वारा मानो आदि पद से उन सकल जीवों को ले सकते हैं, पिंगला आदि जिनके द्वारा शबर स्वपच खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात, पाईन कही गति पतित पावन राम भज सुन सठमना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना आभीर। तो इस सारे आप आदि पद से सकल उन सब नाम की कृपा से जिन जिन का उद्धार हुआ, उन सकल के चरित्र का आप अनुसंधान कर सकते हैं। इसलिए श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं कि यहाँ जो तीन पद है, इन तीनों पदों के द्वारा उन चरित्रों का आप अनुसंधान कर सकते हैं जिन चरित्र में भगवान के नाम के प्रभाव से उनका उद्धार हुआ और सद्य उद्धार हुआ। दुर्दशापन्न और प्रीतिपूर्वक नहीं, यत्किंचित व्याजेन भगवान नाम का उच्चारण हुआ और ऐसे भगवान के नाम ने उनका सद्य भय निवर्तन किया, कल्याण किया, तो इस भीषण संस्कृति से उनका उद्धार किया। तो उन सकल चरित्रों का सूचन इन तीन पदों से हुआ है। यत यतो नामना एकस्मादपि, क्या बात, ये कह रहे हैं कि जिन भगवान के एक नाम से भी, एकस्मादपि, ये देखिए ये महत्वपूर्ण, इनकी टीका का एक सबसे विलक्षण है। कोई जरूरी नहीं कि भगवान के नाम की आवृत्ति हो। जैसे भगवान की शरणागति में शरणागति की आवृत्ति नहीं होती, ऐसे वैष्णवाचार्यों ने बड़ी दृढ़ता के साथ, रामानुजाचार्य प्रभृति ने कहा कि शरणागति की आवृत्ति नहीं होती, सकृदेव प्रपन्नाय, सकृदेव। और इस प्रकार जैसे भगवान की भक्ति की तो आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम, अंतिम श्वास तक नाम जप, भगवान की कथा श्रवण मनन, इसकी आवृत्ति होती ही रहती है, असकृत आवृत्त होता है। लेकिन भगवान की शरणागति एक बार अनुष्ठेय होती है, एक ही बार सकृत प्रणाम किए अपनाए। और लेकिन वैसे बारक नाम कहत जगजेऊ, होत तरण तारण नृतेव, एक बार भगवान का नाम उच्चरित हुआ, भगवान का एक नामोच्चारण भी जीव का कल्याण करता है। एकस्मादपि, ये क्यों कहना चाहते कि यहाँ यतः में, यत का जो यतः किया और उसमें जो एक वचन का प्रयोग हुआ, तो यतः नामनः, यानी एक नाम से भी भयम स्वयं भगवान इतिवत, मूलभूतम भयम महाकाल एव बिभेति, किम पुनः मृत्यु यमश्च किमुत यमदूता इति भावः। ये कहना चाहते हैं कि भगवान के एक नाम से ही भय की निवृत्ति हो जाती है। स्वयं भयम, यहाँ जो स्वयं भयम जो मूल में प्रयोग किया, इसका आस्वादन लेते हैं कि यद विभेति स्वयं भयम। तो स्वयं भयम का तात्पर्य क्या हुआ? भय से पूर्व स्वयं का उपादान करने से क्या विचित्रता आई? तो कहते हैं स्वयं भगवान आ रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो स्वयं का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे स्वयं भगवान जब बोलते हैं, इसका तात्पर्य है कि भगवान अपने मूल स्वरूप में है, भगवान का कोई अवतार नहीं, भगवान का कोई अंश नहीं, भगवान का कोई अपर स्वरूप नहीं, स्वयं भगवान, साक्षात भगवान। इस अर्थ को प्रकाशित के लिए स्वयं पद का प्रयोग होता है। वैसे मूलभूतम भयम, ये कहने के लिए भयम, स्वयं भयम, ऐसा इस पद का उपादान किया। और मूलभूत भय क्या है? का महाकाल, और महाकाल एव, और जब महाकाल ही निवृत्त हो जाता है तो फिर कह रहे हैं कि फिर अन्य किसकी बात करें? किम पुनः, जब महाकाल ही डरता है, जिससे पूरा संसार कंपित होता है, जब वह महाकाल ही भगवान के नाम से डरता है, तो किम पुनः मृत्यु, तो मृत्यु की क्या बात है? अर्थात मृत्यु का भी जो प्रेरक है वह डर रहा है। और फिर यम की क्या बात है? और किमुत यमदूता, देखिए
जब महाकाल ही भयभीत हो रहा है तो मृत्यु को कौन कहता है, यम को कौन कहता है, और किमुत अर्थात ये सब उसके संकेत पर चलने वाले लोग हैं, और यम को कौन कहे, और यम के अधीन रहने वाले यमदूतों की फिर क्या बात है। या डबल कैमुतिक आप देखेंगे, किमुत मृत्यु यमश्च, और उसके बाद पुनः किमुत लगाते हुए कहा, जो यमदूतों से डरने की बात करते हैं, यमदूत तो भयाक्रांत रहते ही हैं भगवान के नाम से, यम भी जब डरते हैं तो यमदूत को कौन कहे और यम की कौन बात कहे, जब महाकाल ही डरता है। तो इस अर्थ विशेष का प्रकाशन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यहाँ इस जो स्वयं पद के प्रयोग होने से इस अर्थ विशेष का प्रकाशन किया है। ततः सद्यो विमुच्येत तद विभेति स्वयं भयम, कहीं कहीं यद विभेति का, लेकिन तद विभेति जैसे लगता है। देखिए यत पद का प्रयोग होने से यद विभेति स्वयं भयम, ऐसा कुछ लोग पाठ मानते हैं, और उसके अनुरूप ही यत यतो नामना एकस्मादपि, ऐसा विवेचन बताता है कि यह भी यद विभेति स्वयं भयम, इसको इसी पाठ को मान रहे हैं। तो यत का मतलब है यतः, और यदर्थ है और कोई नहीं। यद्यपि परामृष्ट आप पूर्व श्लोक में यस्यावतारः में यदर्थ भगवान है, लेकिन चूंकि इससे सद्यः यन्नाम में भी यद एव नाम अथवा यस्य नाम, ऐसा समास न करके यन्नाम, तो यदर्थ यदि श्री भगवान होंगे तो या भगवान नाम होगा। तो कहते हैं कि नहीं, यत पद से श्री भगवान का नाम ही गृहीत है, ये नामी का परामर्श नहीं हो रहा है। इसलिए यहां कहते हैं यत यथो नामनः एकस्मादपि, भगवान का एक नाम भी उच्चरित हो जाए। वारक नाम, एक नाम का तात्पर्य है एक बार उच्चरित नाम। भगवान के असंख्य नाम है, ये भगवान की कृपालता, एक नाम भी निर्भय करने में समर्थ है। और किससे, तो कहते हैं महाकाल से भी। और जो महाकाल कहने का मतलब भय का मूल स्वरूप, भय भय, यद्यपि भय शब्द के अनेक अर्थ यत्र तत्र पठित हैं, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान इतिवत, जैसे हम कहीं बोलते हैं स्वयं भगवान आ रहे हैं, स्वयं भगवान प्रकट हो गए, तो वहाँ जैसे स्वयं भगवान कहने से भगवान का अंश, भगवान का कोई प्रतिनिधि, ऐसा अर्थ नहीं होता है। भगवान का भी कोई रूपांतरण, ऐसा अर्थ नहीं होता है। वहाँ साक्षात भगवान, निरावरण भगवान, जो सकल अवतारों के बीज हैं, वो भगवान, तो जैसे अर्थ होता है वैसे भय पद से मूल भय, जिसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाकाल पद से संकेतित करते हैं, मूलभूतम भयम, इन्हें महाकाल एव विभेति। और फिर कैमुति के द्वारा इस अर्थ का प्रकाशन करते हैं, किम पुनः मृत्यु, अर्थात काला यस्योपसेचनम, काला यस्योपसेचनम, ये तो काल आदि और मृत्यु आदि तो जिसका उपसेचन है, तो इसलिए यमश्च किमुत यमदूताः इति भावः। तो इस प्रकार श्री भगवान के नाम के अचिंत्य प्रभाव को बताने के लिए यह श्लोक संकल्पित था। और कैसे श्री भगवान का एक नाम श्री कृष्ण नाम, एक नाम, और एक नाम का तात्पर्य है सकृत उच्चरित नाम, एक बार उच्चरित नाम, एक नाम, सभी नामों का आश्रय न हो तो भी एक नाम ही इस प्रकार जीव को अभय देने में समर्थ है, और सब प्रकार के भय के मूल के निरसन में समर्थ है। इस अर्थ विशेष का प्रकाशन इस श्लोक के द्वारा हुआ। तो अब समय भी एकदम ठीक ठिकाने आ गया है, इसलिए उस मंगलमय श्लोक का जो नाम के अचिंत्य वैभव के प्रकाशन के लिए संकल्पित है, उस श्लोक का उच्चारण कर लेता हूं। एक श्लोक पूर्ववर्ती भी, तन्नः शुश्रूषमाणानाम अर्हस्यंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन्
ततः सद्यो विमुच्येत तद विभेति भयम स्वयं भयम तद विभेति स्वयं भयम। इस प्रकार इस मंगलमय श्लोक का उच्चारण करके और श्लोकार्थ आविष्कार में या टीका के अर्थ के अनुसंधान में अर्थ पुरस्करण में जहाँ जहाँ त्रुटि हुई, स्खलन हुआ, इन सकल त्रुटि स्खलन के लिए गुरुजनों से, अभिभावक जनों से क्षमा याचना करूं। विशेष करके जो निरंतर भगवान के नाम में लगे रहते हैं, नामोपासक और नामिक जीवन जो वैष्णव जन हैं, कथा रसिक लोग हैं, उन सब के चरणों में क्षमा याचना करता हुआ वाणी को उपसंहृत करता हूँ भगवान नाम के साथ। और वही नाम जिनकी महिमा गाई जा रही है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे।